नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या जिसे हम सब ओसीडी के नाम से जानते हैं। अब ये सिर्फ साफ सफाई की आदत से कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक उलझी हुई दिमागी हालत है। तो चलिए आज इसको जरा खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। एक ख्याल, सिर्फ एक ख्याल होता है। सुनने में ये बात कितनी सीधी और आसान लगती है ना? पर जरा सोचिए, कुछ लोगों के लिए एक छोटा सा ख्याल इतना भारी, इतना ताकतवर हो सकता है, मानो वो खुद एक कठपुतली बन गए हों और उनके ख्याल की डोरियां उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा रही हों। लेकिन तब क्या होता है जब एक ख्याल ऐसा लगने लगे कि वही आपको कंट्रोल कर रहा है? बस यही तो ओसीडी के साथ होने वाले संघर्ष का एकदम सेंटर पॉइंट है, अपने ही ख्यालों के काबू में होने का वो एहसास। तो चलिए सबसे पहले ओसीडी को लेकर जो आम गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी तो यही है कि ओसीडी का मतलब है बहुत ज्यादा साफ सुथरा रहना। पर सच कहूं तो ये बात बिल्कुल अधूरी है। असल में ये एक बहुत ही गंभीर मेंटल हेल्थ कंडीशन है, जिसका मतलब साफ सफाई की आदत से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। ओसीडी को समझने के लिए इसके दो मेन पार्ट्स को जानना जरूरी है। पहला है ऑब्सेशंस। अब ये क्या है? ये वो अनचाहे ख्याल, तस्वीरें या इच्छाएं हैं जो बिना बुलाए बार बार दिमाग में आती रहती हैं और जबरदस्त टेंशन पैदा करती हैं। मिसाल के तौर पर हर वक्त गंदगी या कीटाणुओं का डर लगना, या फिर कोई ऐसा ख्याल आना जो बहुत परेशान कर दे। और इन ऑब्सेशंस के जवाब में आता है दूसरा हिस्सा, कंपल्शंस। ये वो काम हैं, वो हरकतें हैं जो कोई इंसान उस ऑब्सेशन से पैदा हुई घबराहट को कम करने के लिए बार बार करने पर मजबूर महसूस करता है। जैसे कि बार बार हाथ धोना या दरवाजे का ताला बार बार चेक करते रहना। तो अब सवाल ये है कि ये ऑब्सेशंस और कंपल्शंस मिलकर कैसे काम करते हैं। यहीं पर एंट्री होती है एक दुष्चक्र की, एक विशियस साइकिल की, जो ओसीडी को अपनी ताकत देता है। और यकीन मानिए, इस चक्र को समझना ही इसे तोड़ने का पहला कदम है। और यहां एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि ओसीडी से लड़ने की जो कोशिशें हैं, असल में वही उसे और मजबूत बना रही हों? चलिए इस साइकिल को एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान है रॉबर्ट। स्टेप 1, ट्रिगर। उसे जमीन पर एक धब्बा दिखाई देता है। स्टेप 2, मन में एक अनचाहा ख्याल आता है, कहीं ये खून तो नहीं, क्या मैं गंदा हो गया? स्टेप 3, वो इस ख्याल को सिर्फ ख्याल नहीं बल्कि एक असली खतरा मान लेता है। स्टेप 4, कंपल्शन। इस खतरे के एहसास से बचने के लिए वो बार बार अपने हाथ धोता है। और फिर आता है स्टेप 5, टेम्परेरी रिलीफ। मतलब कुछ देर के लिए उसकी घबराहट कम हो जाती है, लेकिन यही कुछ देर की राहत ही उस पूरे साइकिल को और भी ज्यादा पक्का कर देती है। तो ठीक है, ये साइकिल तो समझ आ गया, लेकिन ये बार बार घूमता क्यों रहता है? मतलब कौन सी दिमागी वजहें हैं जो इस आग में घी डालने का काम करती हैं? असल में इसके पीछे 3 बड़ी ताकतें काम करती हैं। पहली, ख्यालों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। मतलब ये मान लेना कि दिमाग में जो ख्याल आया है वो सच हो सकता है या उसे सच कर सकता है। दूसरी, जिम्मेदारी का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। ऐसा महसूस करना कि कुछ भी बुरा होने से रोकना सिर्फ और सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी है। और तीसरी, 100% पक्का करने की जरूरत। मतलब कोई भी शक नहीं रहना चाहिए। और यही आदत बार बार चेकिंग की तरफ ले जाती है। ये जो कंपल्शंस है ना, जिन्हें सेफ्टी बिहेवियर भी कहा जाता है, वो पहली बार में बड़े लॉजिकल लगते हैं। ऐसा लगता है कि खुद को बचा रहे हैं, पर असल में ये एक धोखे की तरह है। ये उस इंसान को कभी ये सीखने ही नहीं देते कि जिस चीज से वो इतना डर रहा है वो शायद कभी होगी ही नहीं। इस बात को एक छोटी सी कहानी से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। एक आदमी जोर जोर से हाथ हिला रहा था। एक लड़के ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? आदमी बोला, बाघों को भगा रहा हूं। लड़का हैरान होकर बोला, पर यहां तो कोई बाघ है ही नहीं। तो आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, देखा, मेरा तरीका काम कर रहा है ना। बिल्कुल यही लॉजिक ओसीडी के कंपल्शंस में काम करता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए, इससे बाहर कैसे निकला जाए। चलिए अब बात करते हैं उम्मीद की और समाधान की। साइंस और रिसर्च के हिसाब से ओसीडी के इलाज के लिए 2 तरीकों को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। पहला है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी, और दूसरा है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन यानी ईआरपी। तो ये थेरेपी काम कैसे करती है?
इसका एक कोर आइडिया है ओसीडी वाले यकीन को चैलेंज करना। समझिए, यहां दो थ्योरी हैं। थ्योरी ए, जो ओसीडी का नजरिया है, कहती है ये ख्याल खतरनाक है, मुझे कुछ करके इसे रोकना होगा। और फिर है थ्योरी बी, एक दूसरा नजरिया, जो कहता है एक ख्याल सिर्फ एक ख्याल है, ये कुछ करवा नहीं सकता। इसे एक बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। कैथ नाम की एक महिला को लगता था कि किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने से वो सच हो जाएगा। उसकी भविष्यवाणी थी कि अगर उसने ऐसा सोचा तो उसकी घबराहट बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी और उसे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया? उसे धीरे धीरे उन बुरे ख्यालों को सोचने के लिए कहा गया, लेकिन साथ ही वो जो भी कंपल्शन करती थी उसे करने से रोका गया। और नतीजा क्या निकला? कैथ ने सीखा कि ख्यालों में कोई ताकत नहीं होती और धीरे धीरे उसकी घबराहट भी कम हो गई। ये तो हुई थेरेपी की बात। अब आखिर में चलिए रिकवरी के इस सफर को और करीब से देखते हैं, कुछ असली कहानियों के जरिए। ये कहानी है रोहन की, एक 26 साल का इंजीनियर। वो घंटों तक हाथ धोता ही रहता था, यहां तक कि उसकी स्किन फटने लगी थी। लेकिन थेरेपी की मदद से उसने अपने डरों का सामना करना सीखा और अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लिया। या फिर प्रिया की कहानी सुनिए। वो 32 साल की एक टीचर थीं और घंटों तक ताले चेक करने की आदत से बिल्कुल थक चुकी थीं, लेकिन सही गाइडेंस और थेरेपी के साथ उन्होंने अपनी चेकिंग की आदत को कम किया और उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ गया। और यहाँ एक बात को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के मन में परेशान करने वाले अनचाहे ख्याल आते हैं, वो उन लोगों से बिल्कुल अलग हैं जो ऐसे ख्यालों पर एक्शन लेते हैं। असल में इन ख्यालों को लेकर जो अपराध बोध, जो गिल्ट महसूस होता है, वही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो इंसान उन ख्यालों पर कभी अमल नहीं करेगा। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि रिकवरी का मतलब इन ख्यालों से छुटकारा पाना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है उन ख्यालों के साथ अपने रिश्ते को बदलना, उन कंपल्शंस को ना कहना जो इस पूरे साइकिल को जिंदा रखते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर वो कठपुतली की डोरियां जो ख्यालों से बंधी हैं काट दी जाएं तो क्या बदलेगा?